तो उन विदेशियों के संपर्क में आने से गोंडवाना के जो लोग हैं धीरे धीरे उनकी बातों में आकर के उनके बताई मार्ग पर चलने लगे और धीरे धीरे खुद की संस्कृति को भूलने लगे और जो बाहर से आए हुए लोग थे उनकी संस्कृति को ये धीरे धीरे अपनाने लगे। इस प्रकार से गोंड लोग धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। बाहर से आए हुए लोगों की बातों में लग करके गोंड लोग खुद के धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को अपनाने लगे। इस प्रकार गोंडवाना के लोग तितर बितर होने लगे, खंड खंडों में बंटने लगे, टुकड़े टुकड़े में बंटने लगे। मतलब खुद के धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में जाने लगे। इसी को मैंने 2 लाइन में कहा हूं, जो लोग गोंडी धर्म को छोड़कर भाग जाते हैं उनके लिए कैसे, गोंडों का जब गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना। सही बात है कि नहीं? अपना धर्म है तो दूसरे को धर्म को नहीं अपनाना चाहिए कि अपनाना चाहिए। गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना, और घर में अगर शक्कर मिलती है तो गुड़ खाने को बाहर मत जाना। बात समझ आई तो ताली बजा दो, ना आई तो मत बजा। ठीक है जी। लोग कहेंगे खुद का धर्म है और दूसरे धर्म में जा रहा है, इसका मतलब है कि घर में शक्कर रखी है और गुड़ के लिए भटक रहा। कितना मूर्ख है, बोलेंगे कि नहीं लोग? अगर कोई भाग भी गया होगा, दूसरे धर्म में चला भी गया होगा, तभी भी समय है लौट के अपनी जगह आ जाना चाहिए। फिर भी बूढ़ा दो बड़ा दो माफ जरूर करेगा। इस प्रकार से गोंड लोग धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। जब तितर बितर होने लगे तो दिनों दिन गरीबी की तरफ जाने लगे, विभिन्न प्रकार के कष्ट और दुखों को भोगने लगे। इस प्रकार से मेरे भाई गोंड लोग धीरे धीरे कमजोर होने लगे। अब गोंड राजा वीरसाय सोचने लगा कि पहले मेरी ये समाज धनवान थी, सुखी थी, और आज ये समाज दिनों दिन गरीबी के तरफ क्यों जा रही है और विभिन्न प्रकार के कष्ट और दुखों को क्यों भोग रही है। ये राजा विचार मंथन करने लगा। अब राजा सोचने लगा क्या करना चाहिए। अब राजा सोचने लगा कि बोले गुरु के बिना ये समाज को कोई सत्मार्ग नहीं बता सकता, इसलिए ये समाज को या गुरु की जरूरत पड़ रही है। जब तक गुरु नहीं होगा तब तक ये समाज का उद्धार नहीं हो सकता। बोले किस गुरु को बुलाऊं? तो राजा वीरसाय ने तुरंत अपने जो गुरु थे, जिसको विक्रमदेव के नाम से जाना जाता था, राजा वीरसाय ने तुरंत ही अपने गुरु विक्रमदेव को निमंत्रण दिया, खबर दिया। तो गुरु विक्रमदेव ने जैसे ही निमंत्रण पाया तो गुरु विक्रमदेव राजा की बात मान करके तुरंत राजा के पास आया। और राजा ने क्या किया, अपनी जो भी सगा समाज है सबको भी खबर दिया कि बोले सब लोग इकट्ठे हो जाओ, एकत्रित हो जाओ, क्योंकि हमारे गुरु विक्रमदेव का आगमन हो रहा है, वो हमको सत्मार्ग बताएंगे। तो जैसे ही गुरु आया तो राजा ने भी अपनी समस्त समाज को एकत्रित करके रखा। अब इधर से गुरु पहुंचा तो राजा ने सबसे पहले गुरु का सेवा सम्मान किया। इसके बाद राजा अपनी समस्त सगा समाज सहित अपने गुरु के साथ फिर बैठते हैं। तीनों समाज, राजा और गुरु। कैसे? उसी को कहा गया था क्या, एक दिवस सब सहित समाजा गुरु के विक्रम सकते महाराजा। तो राजा वीरसाय सगा समाज सहित गुरु विक्रम के साथ बैठे हुए हैं। उसी समय गोंड राजा वीरसाय अत्राम जी गुरु विक्रमदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
वो निवेदन करते हुए बोले गुरु विक्रमदेव से, क्या बोले? गुरुदेव, मेरी ये समाज है पहले धनवान थी, सुखी थी, और आज ये समाज दिनों दिन गरीबी के तरफ जा रही है और दिनों दिन विभिन्न प्रकार के कष्ट और दुखों को उठा रही है। इसलिए गुरुदेव कृपा करके आप मुझे और मेरी समाज को कि सतमार्ग देव गुरु बतलाई। क्या बोले? कि सतमार्ग देव गुरु बतलाई, कि जिससे जीव जगत की होए भलाई। बोले गुरुदेव, ऐसा सत्मार्ग बताइए जिस मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो धरती में रहने वाला चाहे कोई भी जीव प्राणी हो, धरती में रहने वाला कोई भी समाज हो, सबका भला हो, ऐसा कोई हमको रास्ता बताइए। जैसे ही गुरु विक्रमदेव ने बात सुना तो क्या बोला कि वीर साहे तुम धन्य हो, राजा तुम धन्य हो, कि धन्य तुम्हारे विचार, और जीव जगत का आपने की कर दीना उद्धार। बोले महाराज तुम धन्य हो, क्यों? कि तुम अपनी खुद की भलाई के लिए नहीं, धरती में रहने वाले समस्त समाज की भलाई के लिए, धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों की भलाई के लिए तुम मुझसे रास्ता पूछ रहे हो, इसलिए तुम धन्य हो राजा। बोले राजा, मैं आपको वही रास्ता बता रहा हूँ जिस रास्ता पर अगर आप चलोगे तो धरती में रहने वाला चाहे कोई भी जीव प्राणी हो, धरती में रहने वाला चाहे कोई भी समाज हो, सबका भला होगा। ऐसी मैं आपको रास्ता बताने जा रहा हूँ। महाराज आप अपनी समस्त समाज के सही ध्यान पूर्वक सुनना। इस प्रकार से गुरु विक्रमदेव राजा को आगे बताते हुए बोले। क्या बताए? आप भी ध्यान से सुनेंगे। अगर उस रास्ता पर आप चलोगे तो आप पर बड़ादेव की कृपा भी होगी और समस्त जीव प्राणियों का भला भी होगा। वो रास्ता आपको बताने जा रहा हूँ। वो कौन सा है? प्राकृति फाड़ा पेने पूजा, प्राकृति फाड़ा पेने पूजा, इससे बड़ा तीर नहीं दूजा, इससे बड़ा तीर नहीं दूजा, इससे नहीं दूजा, इससे नहीं दूजा। क्या बोले? बोले राजा प्राकृति फलपेन है पूजा, और इससे बड़ा देव कोई नहीं दूजा। बोले महाराज फड़ा पेन से बढ़कर दुनिया में कोई देवता बड़ा नहीं है। फड़ा पेन की सेवा करने से धरती में रहने वाली समस्त जीव प्राणी समस्त समाज का भला होता है। अब राजा कहने लगा गुरुदेव ये फड़ा पेन क्या है? आप लोग जानते हैं फड़ा पेन? कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। फड़ा पेन एक गोंडी शब्द है। फड़ा पेन, फड़ा का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। और पेन मतलब होता है पावर या शक्ति। तो फड़ा पेन का मतलब हुआ सबसे बड़ी शक्ति या सबसे बड़ा पावर। तो पेन को हिंदी में लोग बोल दिए देव। क्या बना दिए? पावर को देव शब्द दे दिए। तो अगर फड़ा पेन को हिंदी में कहेंगे जिसका मतलब होता है बड़ा देव। चलो हिंदी में समझ गए बड़ा देव। लेकिन अब बड़ा देव कौन है? ये भी बात है। जिसकी सेवा करने से समस्त जीवों का भला होता है, तो अब बड़ा देव कौन है? बड़ा देव वो शक्ति है मेरे भाई जिससे बड़ा कोई नहीं है, जिसका जन्म और मरण नहीं है। मतलब बड़ा देव का जन्म नहीं होता, और जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण भी नहीं होता, और जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, मृत्यु होती है। तो बड़ा देव का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए बड़ा देव की कभी मृत्यु भी नहीं हुई। वो बड़ा देव कौन है? उसी के बारे में कहा गया है। एक चौपाई सुने होंगे। उसी बड़ा देव को कुछ लोगों ने भगवान नाम दिया, और कुछ लोग तो जन्म लिए हुए लोगों को भगवान मानने लगे। जबकि जिसका जन्म होता है उसको भगवान कहेंगे क्या? हम उस शक्ति को बड़ा देव कहते हैं, और कुछ लोग उसी को भगवान कहते थे।
लेकिन वो भी भगवान को समझ नहीं पाए। कुछ लोगों ने बहका दिया, वो जन्म लिए हुए लोगों को भगवान बना दिए। अगर जन्म लिए हुए लोगों को हम भगवान मानेंगे ना, तो सुबह से लेकर शाम तक भी पूजा करेंगे तो भगवानों की संख्या खत्म नहीं होगी। जबकि भगवान वो है जिसका जन्म नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उसको बड़ादेव कहते हैं। तो बड़ादेव के बारे में चौपाई सुना होगा क्या? अरे पीले पग चला ही सोना ही बेने कान्हा, सोना ही बेने कान्हा, अरे जग में कर तो फिर कभी दीवाना, जग में कर तो फिर कभी दीवाना। एक चौपाई ने क्या बताया? ये चौपाई कह रही है बिना पग चला ही सुनाई बिन कान्हा। वो भगवान या वो बड़ा देव वो है जिसके पांव नहीं है, कह रही ना, बिन पग चला ही, बिना पांव का चलता है, कह रही ना, बिना पांव का चलता है और बिना हाथ के दुनिया में विभिन्न प्रकार के काम करता है। वो है बड़ा देव। कौन है बड़ा देव? तो बिना पांव का चलता है और बिना हाथ का दुनिया में विभिन्न प्रकार के काम करता है। जिसका जन्म है ना मरण है। तो समझ गए कौन देवता है ऐसा? जिसके पांव नहीं है फिर भी चलता है, हाथ नहीं है लेकिन विभिन्न प्रकार के काम करता है। चौपाई कह रही ना बिन पग चला ही सुनाई बिन काम। और मैं बता दूं पांव वालों को, तो आप कहेंगे कि गुरु जी चौपाई तो कह रही बिना पांव वाला और आप पांव वाले को भगवान बता रहे। उसी को लोगों ने भगवान कहा है, लेकिन गौड़ लोगों ने उसको खड़ा पेन कहा है। तो वो कौन है? अगर भगवान भी आप लिखोगे, अगर भगवान लिखोगे तो कितने अक्षर आएंगे? 5 अक्षर आएंगे। पहला अक्षर है भा, दूसरा गा, गा के बाद में वा के बाद में आका डंडा और आखिरी में आएगा ना। होगा ना, भा गा वा आका डंडा, आखिरी में शब्द आया ना। होगा ना भगवान। तो पहला अक्षर है भा, भा का मतलब होता है भूमि, भूमि यानी धरती, पृथ्वी, तत्व। हो गया ना, भा का मतलब भूमि। दूसरा अक्षर है गा, गा का मतलब होता है गगन, गगन यानी आकाश तत्व या आकाश देवता। गा के बाद में वा शब्द आया, वा का मतलब होता है वायु, वायु यानी हवा, गोंडी में मटिया बोलते हैं हवा। वा के बाद में आका डंडा लगा है, आका मतलब होता है अग्नि तत्व या अग्नि देवता, आ से अग्नि हुआ। आखिरी में शब्द आया ना, ना का मतलब होता है नीर, नीर यानी जल तत्व, पानी, ईर बोलते हैं बोलते हैं। तो है ना पांचों। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ के डंडा से, आ से अग्नि और ना से नीर। हो गए ना पांचों तत्व, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसी को कहते थे हमारे पूर्वज लोग, पंच तत्व फड़ापेन है कड़कड़ में जिनका वास, और 5 देव रक्षा करे धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। एक है 5 देवता जो सबकी रक्षा करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे गौंड हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ये सबकी रक्षा करते हैं। 5 देवताओं के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो इन्हीं को भगवान कहते हैं। लेकिन गौंड लोग ये 5 को सामूहिक रूप में पंच तत्व फड़ापेन कहते हैं। बोलते हैं ना 5 तत्व फड़ापेन, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो 5 तत्वों को ही फड़ापेन कहते हैं। ये 5 का जन्म नहीं हुआ है, कि हुआ है? बताइए, हुआ है क्या? नहीं हुआ है। जब जन्म नहीं हुआ तो मरेंगे कैसे? क्योंकि जिसका जन्म होता है वो मरता है। मेरा जन्म हुआ है, मैं मरूंगा, आपका हुआ मरूंगा। तो ये 5 देवता प्रकट होते हैं और ये अजर अमर है। जितने 5 देवता नहीं रहेंगे कि दुनिया संसार नहीं रहेगा। तो ये जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। होते ही कि नहीं प्रकट? जलदेव प्रकट होता है, अग्निदेव प्रकट होता है। आप तो मैं एक बार जानना चाहता हूं, अग्नि देवता को कौन प्रकट कर सकता है? जरा हाथ उठा के बताओ। 1-2 मात्र शक्तियां प्रकट कर सकती, कोई नहीं कर सकती क्या? हाँ चलो बैठ जाओ।
आप लोग सोचते होंगे कि कोई भक्ति करते होंगे, कोई माला जाप करेंगे, कोई तपस्या करेंगे, तब अग्निदेव प्रकट होगा। मेरे भाई ये अंधविश्वास है, गोंडी संस्कृति में इसको नहीं माना जाता। अग्निदेव को प्रकट करने के लिए आप माला जाप करोगे, पूरी जिंदगी भी चली जाएगी तो आप अग्नि को प्रकट नहीं कर पाओगे। ये अंधविश्वास है, इसको बोल लो नहीं मानते। अब वो महिला ने हाथ भी उठाई, खड़ी भी हो गई, वो प्रकट कर ले, तो बाकी महिला नहीं कर सकती, तो फिर जब खाना बनाती हो तो वही महिला सबके घर में जाती होंगी, अग्नि प्रकट कर ले। कैसे? दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरे के धर्म ग्रंथ और सुन सुन के टीवी देख देख के, दूसरे के सीरियल देख देख के आपके दिमाग में विवेक और तर्क खत्म हो गया। अरे अग्निदेव प्रकट करने के लिए पूजा करने की जरूरत नहीं है, माला जपने की जरूरत नहीं है, भूखे प्यासे उपवास रखने की जरूरत है। सिर्फ माचिस पाड़िए, अग्निदेव 1 मिनट भी नहीं लगेगा प्रकट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? माचिस होगा कि नहीं होगा? फिर क्यों नहीं उठाए हाथ? अब कौन कर लेगा अग्निदेव प्रकट? हाथ उठाना जा रहा है, अब कौन कर सकता है अग्नि प्रकट? सब कर लेंगे। एक ही दिन में सही हो गए ना, अभी तो 5-6 दिन बकाया है। तो हमको ज्ञान की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। जब 1 मिनट भी नहीं लग रहा है और अग्निदेव प्रकट हो जा रहा है, तो काय को हम तपस्या करें? होगा क्या तपस्या? कभी मंत्र से गौड़ लोगों ने अग्नि प्रकट नहीं किया, भली लिखा नहीं है, प्रमाण कर रहा हूं। गौड़ लोग मंत्र पढ़ के अग्नि प्रकट नहीं करते थे। अग्नि का आविष्कार कैसे हुआ? मंत्र से नहीं हुआ। गौड़ लोग पत्थर से पत्थर टकरा के अग्नि को प्रकट किया, ये कि नहीं किए? मंत्र पढ़ के किए गए अग्नि प्रकट। उसी का धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। फिर लोग एक लोहे का टुकड़ा रखते थे और एक पत्थर ऐसा कर चकमा बोलते थे हमारे यहाँ, ऐसा करके पत्थर से लोहा टकराते थे, आग पैदा होती ठीक नहीं होती। अगर मंत्र से आग पैदा होती तो पहले से मंत्र का उपयोग होता, मंत्र का उपयोग नहीं होता। ये चूतिया बनाने वाले बताते केमिकल मिला लेते, अग्नि प्रकट कर देते और बताते मंत्र से किया हो। जलदेव प्रकट नहीं हो, जलदेव का जन्म नहीं होता, जलदेव प्रकट होता है। जलदेव को कौन प्रकट कर सकता है? उसके लिए भी भागीरथ जैसे माला लेके मत बैठना, नहीं तो मर भी जाओगे तो गंगा जी प्रकट नहीं होगी। हो जाएगी क्या? जलदेव को प्रकट करना है तो बोर कराइए, कुआं खोदिए, तालाब बनाइए, जलदेव प्रकट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हमारे राजा महाराजा मंत्र नहीं पढ़ते थे, वहां जल प्रकट, तालाब बनवाते थे, कुआं बावली बनवाते थे, तो जलदेव प्रकट हो जाएगा। वायुदेव को प्रकट करना है तो पंखा चालू कर दो, फैन, वायुदेव प्रकट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार से जो 5 देवता हैं, जिनको हम फड़ा पेन कहते हैं, ये जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। गुरिनी के हाथ पांव नहीं होते, धरती दाई के पांव हाथ नहीं है, लेकिन ये धरती दाई घूम रही है, परिक्रमा कर रही है, कर रही कि नहीं? सूर्य देवता की। अग्निदेव के पांव नहीं होते, कहीं खेत में जंगल में आग लग रहा है तो ऐसा लगता है अग्निदेव चल रहा है। जल देवता के पांव नहीं होते, जब पानी बरसा तो बहने लगा तो चलना माना जाएगा कि चल रहा था। हवा के पंख नहीं है, लेकिन हवा चल रही है। तो ये 5 देवता है जिनके हाथ पांव नहीं है, फिर ये चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं और एक आजाद समाज। तो इस प्रकार से गुरु विक्रमदेव कहने लगा, राजा ये 5 देवताओं की तुम सेवा करो, इन 5 की सेवा करने से समस्त जीव प्राणियों का भला होता है। अब सेवा कैसे करेंगे? जल देवता की सेवा कैसे करेंगे? तालाब बनाइए, जल की रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे। सरकार ये कहती है ना, जल ही जीवन है, जल की रक्षा करो। सरकार ये नहीं कहती कि नर्मदा जी की मूर्ति रखो, उसी से भला होता है क्या? अब लोग ये भी नहीं जानते नर्मदा क्या है, असली और नकली को जानना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नर्मदा को मत मानो, मानिए, लेकिन पहले जानिए कि नर्मदा असली है कौन सी। 2 प्रकार की नर्मदा बना दिए हैं लोगों ने, एक पहने वाली नर्मदा है और एक बाजार में मिलने वाली एक पुतरिया। देखे वो पुतरिया, एक मूर्ति देखे नर्मदा की मूर्ति। अब बताइए वो मूर्ति वाली असली है कि बहने वाली असली है? अमरकंटक जाते हैं, नर्मदा निकल रही है, वो बहने वाली को सही मानेंगे ना, वो दुकान वाली को थोड़ी मानेंगे। लेकिन हमारे लोग बहने वाली को महत्व कम देते हैं और वो मूर्ति वाली को पूजा में लगे रहते हैं।
अब इसमें चेक करिए, कैसे चेक करेंगे कि असली कौन सी और नकली कौन सी। खेत में जब धान लगाओगे तो धान जब सूखने लगेगी तो दुकान वाली नर्मदा की जरूरत पड़ेगी या बहने वाली की जरूरत पड़ेगी? बहने वाली। अगर कोई आदमी नहीं मानेगा तो उसको कहना बहने वाली को मत डालो, वहां मूर्ति को ले जाके रखो धान की बीच में, खेत के बीच में, बच जाएगी धान। क्या प्यास लगेगी तो बहने वाली को पियोगी कि वो पुतरिया को पियोगी? प्यास किससे बुझेगी? सुबह डब्बा लेके जाओगे तो पुतरिया को ले जाओगे या बहने वाली को ले जाओगे? समझ गए कि नहीं? तो सेवा किसकी होना चाहिए? बहने वाली की होना चाहिए, पुतरिया में मत बैठो, ठीक है ना? तो इस प्रकार से राजा ने कहा कि जल देवता की सेवा करो, तालाब बनाओ, कुआं बनाओ, धरती दाई की सेवा करो। कैसे करेंगे धरती की सेवा? पेड़ पौधा लगाएंगे, खेती किसानी करेंगे, इससे सबका भला होगा। कैसे? अगर आप खेती किसानी करोगे तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी उसको खाएंगे, और जो अनाज आप घर लाओगे तो उसको आप भी खाओगे, और जब बेचोगे तो दुनिया के लोग भी खाएंगे। पेड़ लगाओगे तो उसको, उसके फल को पशु पक्षी भी खाएंगे, आप भी खाएंगे, और जिसने पेड़ नहीं लगाया है वो दूसरा भी खाएगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? तालाब बनाओगे, उस तालाब के पानी को जीव जंतु पशु पक्षी भी पिएंगे, आप भी पिएंगे, और दूसरे लोग भी पिएंगे। ऐसा नहीं कि जिसने बनाया वो अकेला उपयोग करेगा। तो प्रकृति की सेवा से समर्थ जीव प्राणियों का भला होता है। होता है कि नहीं होता? इस प्रकार गुरु विक्रमदेव राजा बीरसा और समस्त समाज को बता रहे हैं। अब राजा कहने लगा, गुरुदेव हम तो सुबह से लेके शाम तक बोले ये प्रकृति की सेवा करते हैं और करेंगे, करते भी रहेंगे। बोले महाराज गुरुदेव, सेवा के साथ साथ में हमको एक बात और बता दो कि कम से कम ये प्रकृति शक्ति का सुमरन करने के लिए कोई मंत्र हो तो मंत्र बता दो। दिन भर तो हम सेवा करेंगे, लेकिन शाम सुबह सुमरन ध्यान करने के लिए मंत्र और बता दो। बोले का, क्योंकि बोले जिस चीज की हम सेवा करते हैं उसका सुमरन ध्यान भी करना जरूरी है। क्योंकि सुमरन करने से आपको मालूम है सेवा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कम से कम सुबह सुबह हमको 10-15 मिनट प्रकृति का सुमरन ध्यान भी करना चाहिए। इससे होगा क्या? सुमरन ध्यान करने से मेरे भाई हमारे शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा होता है, गलत विचार होते हैं, वो खत्म होके हमारे अंदर सकारात्मक विचार पैदा होते हैं सुमरन करने से। तो बोले हमको कोई मंत्र बता दो। तो गुरु विक्रमदेव ने राजा से कहा, बोले राजा मैं प्रकृति शक्ति फड़ापेन का एक बहुत बड़ा मंत्र बता रहा हूँ, जो महामंत्र है। उस मंत्र से बढ़कर दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। उस मंत्र में पूरी प्रकृति समाई हुई है। तो बोले कौन सा गुरुदेव? तो गुरु विक्रमदेव कहने लगे, सुनो राजा। क्या बोले? अरे गोंडी धरा में मंत्र जय सेवा, मंत्र जय सेवा। राजा गोंडी धरा में मंत्र जय सेवा, गोंडी धरा में मंत्र जय सेवा, मंत्र जय सेवा। राजा हरि जय गुणवाना जय भारतीवा, जय गुणवाना जय भारतीवा। गोंडी धरा में मंत्र जय सेवा, मंत्र जय सेवा। कौन सा मंत्र बताया? गोंडी धर्म मंत्र जय सेवा और जय गुणवाना जय बलदेवा, ये मंत्र बताया। कौन सा? जय शिवा, जय बलदेव और जय गुणवाना। इससे बड़ा मंत्र कोई दूसरा नहीं है। राजा कहने लगा, गुरुदेव ये जय सेवा, जय बलदेव, जय गुणवाना का मतलब क्या होता है? क्योंकि मंत्र तो बता दिए, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि जो मंत्र दिया जाता है उस मंत्र का हमको अनुवाद भी जानना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो बोले महाराज सबसे पहला शब्द है जय शिवा और दूसरा है जय गोडवानो, जय शिवा और जय बलदेव, तीसरा है जय गोडवानो। तो पहला शब्द है जय शिवा।
जब हम जैसे वह बोलते हैं महाराज, तो दाऊ दाई माता पिता का स्मरण होता है जिसने हमको जन्म दिया है। जय आने होता है पिता शक्ति मतलब दाऊ शक्ति, और सेवा मतलब होता है माता शक्ति मतलब दाई। जब हम जय का उच्चारण करते हैं तो पिता का स्मरण होता है, पिता यानी धन शक्ति, और जब सेवा बोलते हैं तो माँ का स्मरण होता है मतलब ऋण शक्ति। तो ये संसार दो शक्ति से चलता है, धन और ऋण चलता है, जिस उसी को हम बोलते हैं सल्ला और गांगरा। सल्ला यानी होता है पिता शक्ति धन शक्ति, और गांगरा यानी होती है ऋण शक्ति मतलब माता पिता शक्ति। तो ये संसार दो शक्तियों से चलता है, नर और मादा। उसी को हम बोलेंगे धन और ऋण, करंट और अर्थिंग बोलेंगे कि नहीं। साउंड भी चल रहा है तो दो शक्ति से चल रहा है, लेकिन वहां हम माता पिता नहीं बोलते, क्या बोलते हैं अर्थिंग और फेस। फेस मतलब होता है पिता धन शक्ति, अर्थिंग मतलब ऋण शक्ति मतलब माता शक्ति। तो ये संसार दो शक्ति से चलता है। आज भी हमारा जन्म हुआ है तो माता पिता से हुआ है, नर माता से हुआ है कि नहीं हुआ। चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे पशु पक्षी हो, सब में नर और मादा शक्ति होती है, होती है। पेड़ पौधों में भी होता है नर और मादा, इसलिए इसको बोलते हैं दुनिया। बोलते हैं ना दुनिया, क्यों बोलते हैं दुनिया? क्योंकि दुनिया दो शक्ति से चलती है, दाऊ और दाई से, माता और पिता से। उसी को हम गोंडी में बोलते हैं सल्ला गांगरा। तो जय सेवा बोलने से दाऊ और दाई का स्मरण होता है। तो हमारा जन्म कहाँ से हुआ है, किसके माध्यम से हुआ है? माता और पिता से। तो हमको किसका स्मरण करना चाहिए रोज? माता पिता का ना। तो हम नाम तो नहीं लेंगे, तो किस नाम से सुमरेंगे? जय सेवा। अगर आप जय सेवा नहीं बोलोगे और दूसरे के माता पिता का नाम लोगे तो समझ जाओ तुम अपने माता पिता का अपमान कर रहे हो। होगा कि नहीं अपमान? खुद के माता पिता का स्मरण छोड़ के और दूसरे के माता पिता का नाम लोगे तो तुम्हारे माता पिता का अपमान होगा कि नहीं? तो हमको किसका सम्मान करना है? हमारे माता पिता का सम्मान करना है। किस शब्द से? जय सेवा शब्द से। ठीक है। अब दूसरा शब्द कौन सा है जय सेवा के बाद में? जय बड़ादेव। ठीक है ना। तो बड़ादेव के बारे में समझ गए कौन है बड़ादेव? 5 शक्तियां हैं, धरती जल वायु अग्नि। जब हम जय बड़ादेव बोलते हैं तो एक साथ 5 देवताओं की जयकारा होती है। 5 की जयकारा कौन? धरती जल वायु अग्नि और आकाश। हमको अलग अलग नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ जय बड़ादेव बोल दिए तो 5 देवताओं की एक साथ जयकारा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो जय सेवा बोलने से धन ऋण का स्मरण हो गया। जय बड़ादेव बोलने से 5 देवताओं का स्मरण हो गया, धरती जल वायु अग्नि और आकाश। आखिरी में शब्द आया है जय गोंडवाना। अब जय गोंडवाना क्या चीज है? गोंडवाना एक जातिवाचक शब्द नहीं है। कुछ लोगों ने गोंडवाना को जाति में दे दिया। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए ये भारत है, भारत एक देश है कि नहीं? तो गोंडवाना भी एक देश है। सबसे पहले इस देश का नाम गोंडवाना लैंड था, और आज भी स्कूल में देखेंगे नक्शा में आज भी गोंडवाना लैंड लिखा है। ठीक है। तो ये गोंडवाना लैंड में रहने वाला चाहे कोई भी हो, सबको गोंडवाना वाले कहते थे। गोंडवाना वाले का मतलब होता है गोंडवाना देश में रहने वाले। जैसे आज भारत कहा जा रहा है, तो भारत में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी, सब भारत वाले कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तो जब ये देश का नाम गोंडवाना था तो गोंडवाना में रहने वाले सभी लोग गोंडवाना वाले कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तो यहाँ रहने वाले सब गोंडवाना वाले कहलाते हैं। तो गोंडवाना भारत अकेला नहीं है। एक गोंडवाना में 5 खंड धरती है, जिसमें ये भारत भी सम्मिलित है। भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये 5 देशों को मिलाकर के गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो ये भारत भी गोंडवाना का ही हिस्सा है।
आगे जब जीव जगत की उत्पत्ति बताऊंगा ना तो उसमें नाम का कैसे पढ़ा ये आगे सुनने को मिले। तो 5 खंड धरती का नाम है गोंडवाना। तो जब हम जय गोंडवाना बोलते हैं तो 5 खंड धरती की एक साथ जयकारा होती है। और जय भारत बोलेंगे तो सिर्फ भारत अकेली की जयकारा होगी, लेकिन जब जय गोंडवाना बोलेंगे तो भारत की, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका ये 5 खंड धरती की हो जाती है जयकारा। ठीक है, तो जय गोंडवाना में 5 खंड धरती का सुमरन हो गया, जय बड़ादेव में 5 देवताओं का सुमरन हो गया, और जय सेवा में संसार को चलाने वाली जो 2 शक्ति है नर और मादा का सुमरन हो गया। तो ये पूरी दुनिया ये मंत्र में समाहित हो गई कि नहीं हो गई? जय सेवा में माता पिता शक्ति समाहित, जय बड़ादेव में 5 तत्व समाहित, जय गोंडवाना में 5 खंड धरती समाहित, पूरा का सुमरन। अब बचा क्या कुछ? इसलिए किसी ने कहा था, मैं बता रहा हूँ 2 लाइन एक लाइन है, तो ये जातिवाचक शब्द नहीं है, ये देश का नाम है। और यहाँ रहने वाले चाहे कोई भी समाज हो सब गोंडियन कहलाते थे, गोंडवाना वाले थे। गोंडेवाना गोंडेवाना रे गोंडेवाना रे गोंडेवाना, गोंडेवाना गोंडेवाना रे गोंडेवाना रे गोंडेवाना, ये धरती का नाम है गोंडवाना, ये दुनिया का नाम है गोंडवाना, ये धरती का नाम है गोंडवाना, ये दुनिया का नाम है गोंडवाना। ये धरती का नाम है गोंडवाना। यहाँ रहने वाले हम सब लोग गोंडियन कहलाते थे, और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो रीति रिवाज है वो एक जैसी थी। लेकिन मेरे भाई बंद हो गया पंखा। लेकिन कुछ लोग जब बाहर से आए तो यहाँ रहने वाले जो भारत के मूल निवासी हैं उनको इन लोगों ने क्या किया? सबसे पहले तो यहाँ के मूल निवासियों को अलग अलग बांटा, जात पात में बांट दिया। ये जातियां बनाने वाले लोग जो बाहर से आए हुए थे उन्होंने किया, जो जैसा काम करता था उसको उसी प्रकार से उन्होंने नाम दे दिया और हमको अलग अलग कर दिया। तो यहाँ जो SC ST OBC के लोग हैं ये बाहरी लोग नहीं है, यहाँ के मूल निवासी लोग हैं। इनको कैसे बांटा? 2-3 लाइन में आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कहती है। इस देश को शंभू दीपी कहते थे। क्यों? यहाँ के जो राजा सबसे पहले थे वो शंभू बाबा थे, जिसको शंकर जी कहते थे। हम सब लोग उनके गढ़ थे, हम उसकी प्रजा थी, समाज थी। तो एक कहा गया था पूर्वजों के द्वारा कि झूठ कपट को शंभु दीप का छीन लए अधिकार। क्या बोला गया था? झूठ कपट से शंभु दीप का छीन लए अधिकार, और बाहर से वो आए विदेशी करने को व्यापार। कहाँ आए वो लोग? हमारे गोंडवाना की धरती में आए व्यापार करने। कहाँ से? अंगारा लैंड से आए, 33 सागर पार करके आए वो लोग। और उन्होंने क्या किया? झूठ कपट से शंभु दीप का छीन लए अधिकार, और बाहर से वो आए विदेशी करने को व्यापार।
गाय चरैया को ग्वाल बना दे। ग्वाल समझते हैं ना, आज ग्वाल लोग यादव लिखने लगे, उनको असली ग्वाल कहा जाता था। गाय चरैया को ग्वाल बना दे, मटका गढ़े कुम्हार। कुम्हार समझते हैं ना, तो मटका बनाते थे जिनको प्रजापति कहने लगे लोग। गाय चरैया को ग्वाल बना दे, मटका गढ़े कुम्हार, और तेल के कैया को तेली बना दे, लोहा पीटे लोहार, और बिखरा दे गोंडों का परिवार। जो लोहे का काम करता था उसको लोहार बनाए लोगों ने, अब उसको लोहार नहीं करते, विश्वकर्मा बोलने लगे लोग, जबकि वो भी एसटी का आदमी था, सभी गोंड थे। और मट लोहा पीटे लोहार, और तेल के जो तेल का काम करते थे, कोल्हू चलता था पहले तेल निकालने का, तो जो तेल का काम करते थे उनको तेली कहते थे। अब वो लोग साहू लिखने लगे, है ना। ऐसा करके काम देख देख के बाहर के लोगों ने हमारे गोंडवाना के लोगों को अलग अलग कर दिया, इतना भेद डाला, इतना छुआछूत डाला कि वो एक दूसरे से भेदभाव छुआछूत करने लगे। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि विदेशी लोग चाहते थे कि गोंडवाना की भुइयां में हम राज करें, तो उन्होंने यहाँ की प्रजा को कमजोर करने के लिए जात पात ऊंच नीच भेदभाव बनाया कि इनके अंदर फूट डालो, यहाँ पर राज करो। तो आज ही वही हो रहा है। तो मेरे भाई सब यहाँ के मूल निवासी थे, तो इस प्रकार से हमको कमजोर किया गया। तो मेरे भाई आगे की बात कि गुरु विक्रमदेव ने बताया कि बोले प्रकृति की सेवा करना और प्राकृतिक महामंत्र का स्मरण करना, इससे समस्त जीव प्राणियों का भला होगा और आपका जीवन सुखमय होगा। इस प्रकार से गुरु विक्रमदेव ने बताया।